हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस के कुछ स्पेशल टाइप्स की बात करेंगे और इस वीडियो में मैट्रिसेस के जिन स्पेशल टाइप्स की हम बात करेंगे वो ट्रांसपोज पर आधारित है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो कौन कौन से है वो देखिए। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए। ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ए, तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 5 4 ऐसे बन जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 5 2 एंड 7। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 7 एंड 3। तो आप देखेंगे कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये मैट्रिक्स एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है ये, ए के ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ये है। इसी के जैसा मैट्रिक्स का दूसरा टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर हो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए है और अगर हम इसका ट्रांसपोज ले तो क्या बन जाएगा, देखिए ए का ट्रांसपोज बनेगा, इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये हुआ 0 3 5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया, -3 0 एंड 4। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने कन्वर्ट किया, -5 -4 एंड 0 ऐसे। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई है, ये इसका ट्रांसपोज यहाँ पर हमने लिया ऐसे और ये मैट्रिक्स इसके बराबर आई है हमारी, ये आई है -a के। अब ये -a मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स जो a है दी हुई है, अगर हम इसे किसी स्केलर k मान लेते हैं जो कि -1 है, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी -1, ठीक है ना। तो -1 के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 3 5 -3 0 4 -5 -4 एंड 0। तो क्या आया, ये आ गया है हमारा, ये -1 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 -3 -5 -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, 0 -1 इंटू 4 -4 -1 इंटू -5 5 -1 इंटू -4 4 -1 इंटू 0 0। तो ये मैट्रिक्स आई है हमारी -a मैट्रिक्स, 0 -3 -4 3 0 -4 5 4 एंड 0, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये इसके बराबर आई है। और इसमें एक बात ध्यान देने की है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी 0 होंगे। इसी के जैसा मैट्रिक्स का अगला टाइप है, तीसरा टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब हम उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए।
ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये है मान लीजिए हमारी ए मैट्रिक्स, और इसका हमने ट्रांसपोज निकाला है यहाँ पर, ट्रांसपोज ए। ये जो फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये जो सेकंड रो है इसको हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये स्केलर है 1/√2, दोनों में ऐसे ही रहेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1 ऐसे करके ये बन जानी चाहिए। तो इसे हम करके देखते हैं, ए इंटू ट्रांसपोज ए, तो 1/√2 1 -1 1 1 इंटू 1/√2 और ट्रांसपोज ए 1 1 -1 और 1 ऐसे करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, और यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 1 इंटू 1, फिर प्लस में -1 इंटू -1 -1 इंटू -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 ऐसे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 ऐसे। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/2, और अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर है 1 प्लस में -1 इंटू -1 प्लस 1, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 -1 इंटू 1 -1, यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 1 1 प्लस में 1। तो ये बना हमारा 1/2 0 0 2। इन सभी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 2/2 0/2 0/2 एंड 2/2। तो क्या बना ये बना 1 0 0 1 ऐसे करके ऐसे। तो हमने देखा कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है जब हमने ए इंटू ट्रांसपोज ए किया। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हम इसका उल्टा कर देते, हम ऐसा कर देते ट्रांसपोज ए इंटू ए, तब भी यही बनना था। कैसे देखिए, 1/√2 1 1 -1 1 इंटू 1/√2 इंटू 1 -1 1 1। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पहले तो मैं इनके स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इनके स्केलर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये तो हो जाएगा 1/2 जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1 1 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -1 इसका इसके साथ, और 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देखेंगे 1/2 हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया है। ये क्या आया हमारे पास 1 प्लस 1, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। ये क्या आया हमारे पास यहाँ पर
-1 और ये है +1। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर -1 और +1, यहाँ पर -1 इंटू -1 यानी कि +1 बन जाएगा, और 1 इंटू 1 +1, 1/2 इंटू ये हुआ 2, इससे ये कैंसिल, ये 0, इससे ये कैंसिल, ये 0, और ये हुआ 2। आगे अगर हम इसको स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2/2, 0/2, 0/2 एंड 2/2। तो क्या बन के आया, 1001, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने ट्रांसपोज ए इंटू ए किया है, तब भी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अगर हम उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है ऐसे। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स और थे जो कि ट्रांसपोज पर बेस्ड थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर भी आपको किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।